हेलो स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरएस एजुकेशन में। इस वीडियो से पहले हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन समझ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिस्थापियों के बारे में कि जब आपके कार्बन के साथ कोई प्रतिस्थापी हो तो आप इसका नाम कैसे देते हैं। प्रतिस्थापी में मुख्य रूप से हम हैलोजन और नाइट्रो समूह को पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फ्लोरीन है, लेकिन जब आप इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आप इसे सिर्फ फ्लोरो कहेंगे। ऐसे ही क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो। यहाँ NO2, ऑर्गेनिक में आप इसे नाइट्रो कहते हैं। हमें इस फॉर्मूले को फॉलो करना है जहाँ लिखा है प्रतिस्थापी प्लस कार्बन प्लस बंध। मतलब जब भी कोई प्रतिस्थापी होगा तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इस तरह देना है कि सबसे पहले आप प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, फिर कार्बन का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप बंध लिखोगे। बंध आपके 3 प्रकार के थे, सिंगल, डबल और ट्रिपल। आप जानते हैं सिंगल को हम एन, डबल को ईन और ट्रिपल को आइन कहते हैं। आपके ये 4 समूह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, इन्हें हम सम्मिलित रूप से एक्स से प्रेजेंट करते हैं और एक्स का मतलब है हैलोजन। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका है CH3 जिसके साथ आपने फ्लोरो जोड़ रखा है तो आप इसका नाम देंगे फ्लोरो मेथेन। देखिए हम इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना है और प्रतिस्थापी आपके पास ये है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी क्या है, फ्लोरो। तो सबसे पहले हमने लिखा फ्लोरो और प्रतिस्थापी के साथ करना है कार्बन का नाम। तो कार्बन फ्लोरो के पास कितने हैं, सिंगल यानी 1। तो 1 कार्बन को आप कहते हैं मैथ। कार्बन के बाद आप लिखते हैं बंध का नाम। क्योंकि यहाँ दूसरा कार्बन है ही नहीं इसलिए हम डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा ही नहीं सकते। इट मीन्स यहाँ केवल सिंगल बॉन्ड हो सकता है और सिंगल बॉन्ड का नाम जानते हैं कि आप एन होता है। तो इसका नाम हुआ फ्लोरोमेथेन। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जहाँ आपको दिख रहा है कि 2 कार्बन है और जिनके साथ क्लोरो जुड़ा हुआ है तो आप इसका नाम देंगे क्लोरोएथेन। देखिए जब भी कार्बन एक से ज़्यादा हो तो आपके कार्बन की जो चेन है आपको इसे नंबर देना पड़ता है। इट मीन्स आपको ये बताना पड़ता है कौन सा कार्बन नंबर 1 पर है, कौन सा 2 पर है। इसी तरह से आप आगे नंबर देते रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि नंबर आप वहाँ से देंगे जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक हो। नज़दीक होने का मतलब है कम से कम नंबर पे रहे। जैसे यहाँ पर अगर हम नंबर इस कार्बन से देते हैं तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा। तो आपका प्रतिस्थापी नंबर 2 पे हो गया, जबकि हमें इसे कम से कम नंबर पे रखना होता है, मतलब नज़दीक रखेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर 1 और ये आपका कार्बन है नंबर 2। अब देखिए कि अब आपका क्लोरीन नंबर 1 पे ही जुड़ा है। अगर आप इसे 2 पे रख देते, अगर आप इसे नंबर 1 रखते और इसे 2 रखते तो प्रतिस्थापी नंबर 2 पे हो जाता। तो आपकी ये वाली नंबरिंग गलत होगी और आपकी ये वाली नंबरिंग सही होगी। याद रखिएगा नंबरिंग हम उस हिसाब से देते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी या कोई भी और समूह, जैसे कि आगे आप क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे, आपके प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह कम से कम नंबर पे हों। तो हमने इस कार्बन को नंबर दिया 1 और इसको दिया 2। तो आप देखिए आपका नाम हुआ क्लोरो। सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे क्योंकि ये Cl है तो नाम हुआ क्लोरो। क्लोरो के बाद आप लिखेंगे कार्बन का, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं हम। फिर आप लिखेंगे कार्बन का नाम। तो क्लोरो के बाद कार्बन कितने हैं आपके, 2। आपने लिखा एथ और कार्बन के बाद आप लिखते हैं बंध। तो आपको दिख रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपने जोड़ दिया एन। यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि पहले आप प्रतिस्थापी का नाम लिखते और प्रतिस्थापी नंबर 1 पर है तो हम यहाँ लिखते 1, फिर ये हाइफन, फिर आप लिखते क्लोरो। सॉरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। 1 क्लोरो। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 कार्बन है तो प्रतिस्थापी के बाद हम कार्बन लिखते। कार्बन का नाम है आपका एथ और कार्बन के बाद हम बंध का नाम लिखते हैं। और आप देख रहे हैं दोनों कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आपका बंध होगा, यानी आप एन जोड़ेंगे तो आपका नाम बनेगा एथेन। इन दोनों नामों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपने क्लोरो का नंबर बता दिया है। अगर कोई भी प्रतिस्थापी नंबर 1 को छोड़ के किसी और नंबर पे हो तो उसका नंबर ज़रूर लिखना है, लेकिन प्रतिस्थापी 1 नंबर पे ही है, मतलब फर्स्ट नंबर पे ही है तो आप प्रतिस्थापी का नंबर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही नाम सही हैं। आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। जब भी हैलोजन 2 से ज़्यादा या फिर 1 से ज़्यादा कार्बन हो, आप वहाँ
जिस कार्बनिक श्रृंखला में एक से ज़्यादा कार्बन हो और प्रतिस्थापी जुड़े हों तो आप वहाँ नंबर देते हैं, और नंबर आपको ऐसे देने हैं जैसे प्रतिस्थापी कम नंबर पे रहे। अगर आप यहाँ से नंबर देंगे तो देखिए 1 2 3, तो आपका हैलोजन यानी क्लोरो नंबर 3 पे आएगा, और हमें नंबर वहाँ से देने हैं जहाँ से प्रतिस्थापी आपका कम नंबर पे रहे। तो हम नंबर यहाँ से देंगे कि 1 2 3 4। अब आप देखिए आपका प्रतिस्थापी नंबर 2 पर है, तो सबसे पहले हमने प्रतिस्थापी का नंबर बता दिया कि 2, ये 2 पर है तो 2, और फिर प्रतिस्थापी का नाम क्लोरो। प्रतिस्थापी के नाम के बाद आपको कार्बन लिखना है, तो क्लोरो के बाद आप कार्बन का नाम लिखेंगे, और आप जानते हैं कि यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नाम है ब्यूट, और कार्बन के बाद आप बंद लिखेंगे। तो ब्यूट के बाद सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो आपने जोड़ दिया एन, तो आपका नाम हुआ 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस कंडीशन में आप हैलोजन का यानी क्लोरो का नंबर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये नंबर 1 पे नहीं है। नंबर हम तभी छोड़ सकते हैं जब कोई प्रतिस्थापी या कोई समूह नंबर 1 पर हो। तो जब कोई प्रतिस्थापी नंबर 1 पर है तब तो ये दोनों ही नाम सही हैं, लेकिन एक के अलावा और किसी कंडीशन पर है तो फिर आपके पास एक यही नाम बचता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, जिसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो सभी जुड़े हुए हैं। अब आप इसे नंबर देंगे। जब एक से ज़्यादा हैलोजन एक ही कार्बनिक समूह में जुड़े हों तो आपको ये पता करना है कि सबसे पहले आप किस प्रतिस्थापी को कम नंबर पर रखेंगे। तो आप इसके लिए याद रखेंगे कि आपकी आवर्त सारणी में जो हैलोजन है, सबसे पहले फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। मतलब ऑर्गेनिक के हिसाब से फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो जो हम इनका वरीयता क्रम मतलब आप इनका प्रायोरिटी सीक्वेंस देखते हैं तो फ्लोरीन सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्लोरीन, उससे छोटा ब्रोमीन और सबसे छोटा आयोडीन। तो प्रायोरिटी के हिसाब से आपका फ्लोरीन सबसे बड़ा है, अतः हम नंबर वहाँ से देंगे जहाँ से फ्लोरीन आपका नज़दीक पड़े। तो हमने यहाँ से दिया नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5। तो जब आपने इन कार्बनों को नंबर दिए हैं तब आपने बड़ा समूह देखा है जो कि फ्लोरीन है, जो प्रायोरिटी में सबसे आगे है। तो नंबर देते टाइम हम प्रायोरिटी देखते हैं, लेकिन जब आप इसका नाम लिखेंगे तब आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर को फॉलो करना है। जैसे फ्लोरीन की स्पेलिंग आप जानते हैं F से शुरू होती है, क्लोरीन की Cl से, ब्रोमीन की Br से। तो जब आप अल्फ़ाबेट देखेंगे, अल्फ़ाबेट में B पहले आएगा, B के बाद C आएगा, C के बाद F आएगा। तो जब आप नाम लिखोगे तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर से नाम लिखना है। जैसे सबसे पहले B, यानी B का नाम क्या है, ब्रोमो। कितने नंबर पे है, 3 पे। तो आप लिख देंगे 3 ब्रोमो। ये चिन्ह है हाइफन, जो कि हमेशा शब्द और अंक के बीच में लगेगा। अगर आप ये छोड़ते हैं इस चिन्ह को तो आपका गलत हो सकता है। देखिए, तो आप नाम लिख रहे हैं 3 ब्रोमो, उसके बाद 4 पे देखिए क्लोरो है, तो बी के बाद सी के बाद डी आता है। डी नाम से आपका कोई प्रतिस्थापी नहीं है। डी के बाद ई, उससे भी कोई प्रतिस्थापी नहीं है। और ई के बाद एफ, और एफ है आपका कितने नंबर, 2 पर। तो नंबर आपने 2 पर लिखा। फ्लोरो के बाद कोई प्रतिस्थापी नहीं है, आपके 3 प्रतिस्थापी थे, तो 1 2 3 तीनों प्रतिस्थापी पूरे हुए। अब प्रतिस्थापी के बाद आप लिखेंगे कार्बन। तो कार्बन यहाँ कितने हैं, 5। आप जानते हैं 5 कार्बन का नाम है पेंट, तो आपने लिखा पेंट। और सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम जोड़ते हैं एन, तो आपने जोड़ दिया पेंटेन। तो ये हुआ इसका पूरा नाम। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से हमने 5 कार्बन लिए हैं। इस 5 कार्बन में एक तरफ हमने जोड़ा है NO2। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो। NO2, यहाँ पर आपने जोड़ा Cl, फिर आपने जोड़ा F और फिर आपने जोड़ा ब्रोमो। याद रखेंगे कि हैलोजन और NO2 में से हैलोजन बड़ा होता है। मतलब आप नंबर वहाँ से देंगे जहाँ से हैलोजन नज़दीक पड़े। तो देखिए, अगर आप नंबर इस तरफ से देते तो आपका हैलोजन नंबर 1 और 2 पे आता। यहाँ से आपने नंबर दिया है तो भी आपका हैलोजन 1 और 2 पर है। तो दोनों ही तरफ से हैलोजन को देखते हुए अगर आप नंबर दोगे तो वो नंबर 2 पे ही आ रहे हैं। तो जब दोनों तरफ से बराबर कंडीशन रहे, सेम नंबर रहता है, तो हम हैलोजन के अलावा दूसरा समूह देखते हैं। अब आप देखोगे NO2 को कि NO2 कहाँ से नज़दीक आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से चलते तो आपका NO2 आता नंबर 5 पर, इस कार्बन को हम 5 लिखते। लेकिन अगर आप इधर से नंबर दे रहे हैं तो आपका NO2 आ रहा है नंबर 1 पर, इसलिए हमने ये नंबर यहीं से दिया है। तो नंबर आपके सामने है 1 2 3 4 5। अब देखिए, जब आप नाम लिखोगे
फिर से अल्फ़ाबेट ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। जैसे BR है तो ABCD में ये सबसे पहले है, BR के बाद आप C लिखेंगे क्लोरो, उसके बाद आप फ्लोरो लिखेंगे और सबसे लास्ट में नाइट्रो, और नाइट्रो के बाद आप जानते हैं कार्बन, फिर बंध। तो देखिए नंबर 4 पर ब्रोमो है, B से ब्रोमो, फिर नंबर 2 पे क्लोरो है, नंबर 3 पे फ्लोरो है, और नंबर 1 पे है आपका नाइट्रो। और नाइट्रो के बाद 4 ही प्रतिस्थापित थे आपके पूरे हुए, और प्रतिस्थापी के बाद हम लिखते हैं कार्बन। तो प्रतिस्थापी नाइट्रो के बाद आपने लिखा पेंट, पेंट मतलब 5 कार्बन, और कार्बन के बाद हम लिखते हैं बंध। आप देख रहे हैं सब में सिंगल बॉन्ड है, यानी यहाँ एन जुड़ेगा, तो पेंट के साथ एन जोड़ेंगे, पेंटेन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन में से प्रतिस्थापी कोई नहीं है, एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। जब एक से ज़्यादा बंद हो, मतलब सिंगल के साथ डबल हो या सिंगल के साथ ट्रिपल हो या फिर सिंगल डबल ट्रिपल सभी हों, तो हम सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखेंगे, तब सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, और एक चीज़ और आप याद रखना कि जब डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड हों तो हम डबल बॉन्ड को बड़ा मानते हैं। इस चीज़ को 11th में आप अच्छी तरह पढ़ेंगे कि ये बड़ा क्यों है। फिलहाल आप याद कर लीजिए कि जब आपके सिंगल और डबल और ट्रिपल दोनों बंद हों तो आप डबल बॉन्ड को बड़ा मान के चलते हैं। अब यहाँ तो हम नंबर वहाँ से देंगे जहाँ से बड़ा बॉन्ड, यानी जो बड़ा बॉन्ड है वो आपका नज़दीक पड़े। तो अगर आप नंबर इधर से देते तो 1 1 2 3 4, आपका जो डबल बॉन्ड है वो किस नंबर पे आता, 3 और 4 के बीच में आता। लेकिन जब आप नंबर यहाँ से दे रहे हैं तो आपका 1 2 3 4, अब बड़ा बॉन्ड कहाँ से आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो हम नंबर वहाँ से देते हैं जहाँ से ये बड़ा बॉन्ड आपका नज़दीक रहे, तो आपकी नंबरिंग यही होगी। तो आप नाम लिखेंगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो पीछे जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जहाँ हमने पढ़ा था प्रतिस्थापी प्लस कार्बन प्लस बंध, तो जब प्रतिस्थापी नहीं है तो आप इतनी चीज़ को छोड़ देंगे, आप सिर्फ कार्बन और बंध का ही नाम लिखेंगे। तो कार्बन का नाम यहाँ क्या है, देखिए कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है 4, तो 4 कार्बन का नाम आप जानते हैं, पहले का मैथ, दूसरे का एथ, तीसरे का प्रोप, चौथे का ब्यूट। तो 4 पर आपने क्या लिख दिया, ब्यूट। अब देखिए आपके पास सिर्फ बचा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आप जानते हैं कि डबल और ट्रिपल में से बड़ा है डबल, लेकिन जब नाम लिखा जाएगा तो पहले स्मॉल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद बड़े बॉन्ड का नाम, मतलब जिसकी ऊर्जा तो पहले आप स्मॉल बॉन्ड को नाम लिखेंगे, उसके बाद बड़े बॉन्ड का। तो स्मॉल बॉन्ड आपका कौन सा है, आइन। आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन है और नंबर 3 और 4 के बीच में है, तो दोनों में से छोटे वाले नंबर को हम लिखेंगे। तो आपने लिखा 3 पे आइन, और यहाँ पे 1 और 2 के बीच में है, तो दोनों में से छोटा नंबर है 1, तो आपने लिखा 1 पे इन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 कार्बन है, जहाँ पर ब्रोमो, फ्लोरो, क्लोरो 3 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, और साथ ही एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब आप जानते हैं कि डबल और ट्रिपल में से बड़ा बॉन्ड है आपका डबल, तो हमने वहाँ से नंबर दिया है जहाँ से बड़ा बॉन्ड आपका नज़दीक पड़ता है। तो नंबरिंग होगी आपकी इस प्रकार, आप इसका नाम लिखेंगे। देखिए 1 पे है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, 5 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 3 पे आपने लिखा फ्लोरो। प्रतिस्थापी आपके 3 ही थे। ये हाइड्रोजन अलग दिखाया गया है, लेकिन आप जानते हो हाइड्रोजन को हम सिर्फ संयोजकता पूरी करने के लिए, मतलब वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए ही यूज़ करते हैं, इसका नाम अलग से नहीं लिखा जाता। तो आपने फ्लोरो लिखा। फिर आप देख रहे हैं कि कार्बन है 5, तो 5 कार्बन का नाम है पेंट। उसके बाद आप बॉन्ड का नाम लिखते हैं, और बॉन्ड आपके पास 2 हैं, तो पहले छोटे बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा, और छोटा बॉन्ड होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड जो कि 4 और 5 के बीच में है, तो नंबर 4 पर आइन। उसके बाद आप देख रहे हैं कि नंबर 1 और 2 के बीच में इन है, तो दोनों नंबर में से छोटा है 1, तो हमने लिखा है 1 इन। अगला एग्जाम्पल देखिए कि 3 कार्बन की एक चेन है, जिसमें एक तरफ फ्लोरो जुड़ा है और एक तरफ नाइट्रो जुड़ा है। तो आप जानते हैं कि हेलोजन और नाइट्रो में से हेलोजन बड़ा है, तो हमें नंबर यहाँ से देना चाहिए, लेकिन जब बॉन्ड हो, जब डबल बॉन्ड हो, तो फिर हम बॉन्ड को बड़ा मान के चलते हैं, और फिर हम ये देखते हैं बॉन्ड कहाँ से नज़दीक है। अगर आप यहाँ से नंबर लिखते, अगर आप इसे पहला नंबर देते इस कार्बन को कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अब आपका जो डबल बॉन्ड है वो नंबर 2 पे आ जाता। लेकिन
जब आपने ये नंबरिंग दी है, अब आपका डबल बॉन्ड नंबर 1 पर है, तो आपकी ये नंबरिंग गलत है और ये ही आपकी सही है। तो आप नाम लिखेंगे, नंबर 3 पर फ्लोरो है, नंबर 1 पर नाइट्रो है, उसके बाद 3 कार्बन है तो मैथ, एथ और प्रोप। आपने प्रोप लिखा और डबल बॉन्ड के लिए नाम है इन। आप इसे प्रोप 1 इन भी लिख सकते थे, लेकिन जब नंबर 1 पर ही बॉन्ड हो तो हम नंबर को छोड़ देते हैं। अगला देखिए, आप देख रहे हैं 5 कार्बन है, जहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हैं, एक फ्लोरो, एक नाइट्रो और एक क्लोरो है। तो आप नंबर कहाँ से देंगे? जहाँ से बड़ा समूह नज़दीक हो। आप जानते हैं कि हैलोजन सब, देखिए यहाँ 3 है, फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रो समूह। आपके हैलोजन और नाइट्रो में से हैलोजन बड़ा होता है, तो हम क्या देखेंगे? पहले हैलोजन देखेंगे, हैलोजन कहाँ से नज़दीक है। और हैलोजन में भी फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो आपने अभी देखा था कि फ्लोरीन सबसे बड़ा है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है और उसके बाद है आपका आयोडीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से बड़ा है फ्लोरीन, तो हम नंबर वहाँ से देंगे जहाँ से फ्लोरीन आपका नज़दीक हो। तो नंबर 1 2 3 4 5। अब आप नाम लिखेंगे। नाम लिखते टाइम आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद रखना है, मतलब जो ABCD में पहले आता है। तो इसकी स्पेलिंग C से शुरू होगी। देखिए, क्लोरो है C से शुरू होगा, नाइट्रो है N से शुरू होगा और फ्लोरो है F से शुरू होगा। तो आप जानते हैं ABCD में इन 3 में से पहले C आएगा, तो आपने नंबर 5 पे लिखा है क्लोरो। उसके बाद आप जानते हैं फ्लोरो आएगा, तो नंबर 1 पे फ्लोरो। उसके बाद आप जानते हैं कि नंबर 3 पर क्या है? नाइट्रो, तो 3 नाइट्रो। तो प्रतिस्थापी के बाद हम कार्बन का नाम लिखते हैं। कार्बन है आपके 5 कार्बन का नाम आपने लिखा पेंट। पेंट के बाद आप बॉन्ड लिखेंगे, तो 1 और 4 पर देखिए, 1 और 2 के बीच, 4 और 5 के बीच, यहाँ दोनों जगह डबल बॉन्ड है, तो नंबर 1 कॉमा नंबर 4, मतलब इस और यहाँ पर नंबर 1 और 4 पर दोनों जगह क्या है? इन है, तो हम इसका नाम लिखेंगे। जब एक ही जैसी 2 समूह होते हैं तो हम उसे लिखते हैं डाई। अगर 3 होते तो हम लिखते ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। यहाँ पर 2 हैं तो हमने लिखा है डाई, और ये 2 क्या हैं? इन का मतलब डबल बॉन्ड। डाई और इन को एक साथ मिला के हम लिख सकते थे डाइन। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ आया होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।